मंदिरों की नगरी वृंदावन में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को ई व्हीकल की सुविधा रामबाण साबित होती है, लेकिन इस ई व्हीकल के संचालन में सरकारी सिस्टम ग्रहण की तरह कार्य कर रहा है, जिसे लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों में आक्रोश है, तो वहीं आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। टेम्पू टैक्सी सेवा समिति की आयोजित एक बैठक में ई व्हीकल संचालन को लेकर जारी बाधाओं पर मंथन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रामगोपाल पुरी ने कहा कि यातायात नियमावली के तहत सरकार को ई व्हीकल के लिए सरकारी दरों पर चार्जिंग पॉइंट लगाने चाहिए थे, जिसकी मांग वह काफ़ी समय से कर रहे हैं। वृंदावन शहर में देश दुनिया से श्रद्धालुओं का आगमन होता है, तो उनकी सेवा में ई व्हीकल तैयार रहते हैं, जबकि प्रशासन की ओर से उन्हें पार्किंग स्थल नहीं दिए जा रहे। नो पार्किंग जोन घोषित होने पर उल्टे सीधे फोटो चालान किए जा रहे हैं, जो अमानवीय हैं। यदि वह व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। मथुरा से अमित अग्रवाल की रिपोर्ट। वृंदावन पूरे विश्व का एक जाना माना पर्यटक स्थल है। धार्मिक लोग यहाँ आते हैं और जो बहुत देश विदेश से आते हैं उनके लिए संसाधनों का सार्वजनिक वाहन ही एक बड़ी मात्रा में संसाधन ही सार्वजनिक हैं, उनकी उपलब्धि होनी चाहिए। उपलब्धि में टेम्पो टैक्सी सेवा समिति के लोग, यहाँ जो प्रशासन यातायात विभाग का काम देखता है, चाहे वो मथुरा हो या वृंदावन, 20,000 ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। 20,000 ई रिक्शा को के लिए कोई प्रबंधन नहीं है। आए दिन कोई न कोई सोसाइटी खड़ी होती है, पुलिस से मिलके इनका दोहन करती है। कोई QR कोड बनवा लियो तो उसके नाम पर 1500 रुपया दे दो, तो कोई 500 दे दो। पिछली दफ़े एक आई, उसने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करके प्रतिबंध यातायात का पूरा इन्फोर्समेंट विभाग ही ले रखा था। हम लोगों ने बवाल काटा, ई रिक्शा वालों ने बवाल काटा, वो लोग खत्म हो गए। हम निरंतर मांग कर रहे हैं कि इन सब की जांच होनी चाहिए। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। ये दातव्य संस्था है, ये डोनेशन के लिए जानी जाती है कि इनको कुछ देने के लिए चाहिए और ये वसूली करते हैं। पूरे एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे वसूली हो। तो हम आज आप सबके माध्यम से जिलाधिकारी को, मैंने नोटिस भी भेजा हुआ है, जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि जो सोसाइटियां काम कर रही हैं इनकी बड़े पैमाने पर आर्थिक जांच होनी चाहिए। और जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है धारा 24 में उसका बाकायदे स्पष्ट प्रोविजन है कि इनका सोशल ऑडिट होना चाहिए। ये काम क्या करती हैं और आर्थिक रूप से जो पैसा पैदा किया है वो कहाँ लगाया है, कहाँ गया वो पैसा, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये अपराध की श्रेणी में आता है तो इनको जो श्रेणी में सजा होनी चाहिए वो हो, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की सोसाइटियां काम न करें कि जो ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, EWS के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनसे वसूली की जाए। इनकी सेवा करना, इनकी व्यवस्था बनाना ये सोसाइटियों का काम है, जो टेम्पो टैक्सी सेवा समिति ही करती है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं 4 बातों के लिए आज हमारी सोसाइटी जिसने निर्णय लिया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली तो ये है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि इनको खड़ा होने के लिए नगर निगम को, स्थानीय निकाय शब्द है उसमें, अब स्थानीय निकाय में जहाँ नगर निगम है, कहीं नगर पालिका है, कहीं क्षेत्र पंचायत है, इनको इनके लिए पार्किंग स्लॉट बनाना चाहिए। ये पार्किंग स्लॉट बनाने की जिम्मेदारी उनकी है और उसके प्रभारी हैं उसी जिले के जिला अध्यक्ष, मतलब डीएम साहब की ये एक्ट में ही प्रोविजन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे शुक्ला जी ने इस संदर्भ में कई बार नगर आयुक्त से भी बातचीत की, जिलाधिकारी को मैं खुद ज्ञापन दे के आया कि ये स्थान बनाए जाएं, और आज तक नहीं बने। विश्व के मतलब मानचित्र पर वृंदावन एक अपना स्थान रखता है। कोई विदेश से आवे और ये जानना चाहे कि हमको टैक्सी कहाँ उपलब्ध होगी, तो उसके पास कोई नंबर, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, कहीं कोई नंबर नहीं मिलेगा। मेरी डिमांड है कि अगर पिछले 1-2 महीने में आप नगर निगम ने स्टैंड नहीं बनाए तो हम यहाँ आके चक्का जाम करेंगे। शुक्ला जी